मुस्लिम लीग नून के अंदर बयानिए के हवाले से बड़ा सियासी बहस मौजूद है। कभी कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब का बयानिया लीड कर रहा है पार्टी के अंदर, तो कभी कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहिबा का बयानिया ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन जब से लंदन में शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, मरियम नवाज़ साहिबा का ट्विटर भी खामोश है, कोई बयान भी सामने नहीं आ रहा, तब से ये जो सूरत हाल मज़ाहमती कैफियत मुस्लिम लीग नून के अंदर बहस हो रही है। आपने कौमी असम्बली के इजलास के अंदर की सूरत हाल भी देखी, लंदन में इजलास भी देखे, तो एक बार फिर ये सोचने समझने की बात है कि शहबाज शरीफ साहब मज़ाहमती बयानी को लीड करते हुए अब जो नज़र आ रहे हैं, ये बयानिया किसका है? आप कौमी असम्बली के इजलास के अंदर शायद खाकान अब्बासी साहब को सुने कि वो क्या कह रहे हैं। जिस तरह आप मेंबर हैं, मैं भी मेंबर हूं। अगर आपको इस बात का एहसास नहीं है, मुझे उस कुर्सी की इज्जत है, आपकी हो या ना हो। मैंने इसी कुर्सी पर फखर इमाम साहब को बैठे हुए देखा है, जिन्होंने कुर्सी छोड़ दी थी असूलों की खातिर। मैंने इसी कुर्सी पर मिराज खालिद को देखा है, जो हमेशा असूल पर बात करते थे। मैंने इसी कुर्सी पर यूसुफ रजा गिलानी को देखा है, जिन्होंने कुर्सी छोड़ने का कहा प्राइम मिनिस्टर को असूलों की खातिर। और मैं जा रहा हूं कि राना सनाउल्लाह के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें, ये उसका हक है। जिस हल्के के अवाम की वो नुमाइंदगी करता है, ये उनका हक है। किसी ने आपको हक नहीं दिया कि आप उसकी अवाम की नफी कर सके। क्या आपने डिप्टी स्पीकर के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसको पढ़ा है? उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें यही लिखा हुआ है कि कोई शख्स भी इसको महरूम नहीं कर सकता अपने हल्के के अवाम की नुमाइंदगी से। आज कौमी असेंबली का स्पीकर महरूम करता है। मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर पे 4 तारीख की डेट है। आज 3 बजे जेल वालों ने बताया कि आप प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए हैं। आप कुछ कर सकते हैं इसके बारे में? आप में हिम्मत है? आप में इख्तियार है? अगर नौकरी करनी है तो नौकरी करें। शाहिद साहब एक बात बताऊं, ये मेरे एक मिनट। मुस्लिम लीग नून की मज़ाहमती कैफियत क्यों पैदा हो गई है? और साथ में जब हमने अभी देखा रहबर कमेटी के इजलास, अपोजिशन के मुश्तरका इजलास, मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना, जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की पॉलिसी अख्तियार करते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन मज़ाहमत की सियासत अब हम क्यों देख रहे हैं कि कौमी असम्बली के इजलास इतनी सख्त किस्म की तकारीर सामने आ रही हैं। लेकिन साथ में आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि इन हाउस चेंज या न्यू इलेक्शन के हवाले से हमें ज़्यादातर न्यू इलेक्शन के हवाले से बहस करती हुई नज़र आ रही थी, अब आप सुने कि कायम अली शाह साहब यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो भी समझ रहे हैं कि सिवाय इमरान खान के पार्टी से इतना इशू नहीं है, पीटीआई से इतना इशू नहीं है। यानी इन हाउस चेंज की अगर हम लाइन लें तो पीपल्स पार्टी भी हमें वहीं पे जाती हुई नज़र आ रही है। कायम अली शाह साहब को सुनिए। देखें क्या कहते हैं। तो आर्मी एक्ट पे जो कानून साजी है उसके हवाले से बिलावल साहब ने भी अपना ख्याल दिया। आपका क्या कहते हैं उस हवाले से? नहीं है, जो पार्टी कहेगी वही कहूँगा ना। तो पार्टी तो कहती है कि -1 होना चाहिए, इमरान खान जाए तो दोनों में से एक रह सकता है। नहीं, इमरान खान एज ए पर्सन उन पर तो पार्टी को रिजर्वेशन है, बाकी तो फैसला हम करेंगे। होना तो ये चाहिए था, जो कि सियासी तौर पे सूरत हाल नज़र आ रही है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी दरख्वास्त दी हुई है ज़मानत की, मरियम नवाज़ साहिबा ने भी दरख्वास्त दी हुई है कि वो भी बाहर जाना चाह रही हैं। शहबाज शरीफ साहब लंदन में इजलास कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून के। होना तो ये चाहिए था कि सूरत हाल पुरअमन रहती, और साथ में हम ये भी हमें देखने को मिलता कि नवाज़ शरीफ साहब क्योंकि 4 हफ्तों की ज़मानत पे हैं तो वो भी शायद ठंडे मिजाज में नज़र आते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, मज़ाहमती कैफियत में नज़र आ रही है। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि शायद नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ लंदन में मुज़ाहरे हुए हैं, उनके घर के सामने मुज़ाहरे हुए हैं, जिसकी वजह से भी मुस्लिम लीग नून के अंदर एक जज्बाती कैफियत मौजूद है। लेकिन सूरत हाल सियासी तौर पे तो मुफाहमत वाली होनी चाहिए थी। जब आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़मानतों की कोशिश कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे अपोजिशन जब कोशिश कर रही है कि उनको ज़मानतें मिल जाएं, तो फिर तो उनका मिजाज ठंडा होना चाहिए था। लेकिन ऐसी सूरत हाल क्यों है?
جس کی وجہ بنیادی طور پہ سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو طرز حکومت ہے، جو طرز سیاست ہے، وہ شاید اپوزیشن کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کے بجائے اپوزیشن کے ساتھ مزاحمت کی سیاست کی طرف لیتے ہوئے نظر آ رہی ہے، لیڈنگ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو ایک جگہ پہ بیٹھنے کے بجائے، بٹھانے کے بجائے کوشش کریں کہ ان کے ساتھ تضاد کی سیاست جو ہے وہ آگے لیڈ کرتے ہوئے نظر آئے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان ہاؤس چینج کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب ان ہاؤس چینج میں، کیونکہ یہ فرضی طور پہ ابھی یہ باتیں ہیں کہ عمران خان صاحب جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، لیکن ان ہاؤس چینج کی باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن جب ان ہاؤس چینج کا سوال آئے گا تو کیا ہم یہ سوال بھی اٹھا سکتے ہیں کہ ان ہاؤس چینج سے پہلے جب ہم کہہ رہے تھے کہ دو جماعتوں کی سیاست ہو رہی ہے تو ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی سیاست بھی آ گئی، پی ٹی آئی کی پارٹی بھی آ گئی، تو جب ان ہاؤس چینج کا سوال اٹھائیں گے تو کیا ہم یہ سوال بھی اٹھا سکتے ہیں کہ تیسری جماعت یعنی 3 جماعتوں کی جو سیاست تھی بنیادی طور پہ وہ تجربہ ناکام ہوا ہے؟